इक्वेशन दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए दिखाइए कि वेक्टर ए क्रॉस का मॉड का होल स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर हमें दिखाना है कि मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, इस तरह से मतलब हमें प्रूफ करना है। तो हम आपको ये पता है, जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक ना। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो उसमें हमें ये इसकी वैल्यू पता होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, देखो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, जो मॉड लगा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, और ये ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। और इसमें जो है प्लस लगाओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब आपको ये फार्मूला पता है, ध्यान में रखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये साइन थीटा होता है। ओके, और जो डॉट में होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाता है कॉस थीटा। ओके, ये दो फार्मूला, इन्हीं दोनों को हमें रखना है। ओके, अब इसकी वैल्यू जैसे ही हम उसमें रखते हैं तो ये क्या आता है, वेक्टर ए और मॉड में और मॉड वेक्टर बी, और ये हो गया साइन थीटा। ओके, फिर इसमें सेम वही रख के मल्टीप्लाई करना है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमें रखना है डॉट में, ये आएगा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका हम जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। अब देखा इसका भी हम स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। ठीक, और यहाँ पर क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर कॉमन लिया गया तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसका जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉड वेक्टर स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ये आ गया राइट हैंड साइड। ओके।